Hello, guys, good evening. Today we will discuss the topic archaism of literary terms. How are you? I think you are fine. Please, I request you, please subscribe my channel. Please, I request you so much. Archaism. Archaism is derivative of Greek words archikos, which means beginning or ancient, the literary use of words and expressions that have become obsolete in the common speech of an era. मीन्स जो कॉमन स्पीच ऑफ एन एरा, किसी एज का जो कॉमन स्पीच होता है, अगर हम जो कि फेमस होता है स्पीच लैंग्वेज में, अगर हम उसमें एंशिएंट लैंग्वेज यूज़ करें जो कि ऑब्सोलीट हो चुका है, जो कि प्रचलन में नहीं है, अगर हम उससे यहाँ पे यूज़ करते हैं, वही हमारा आर्खेइज्म है। एग्जाम्पल हैमलेट से जो शेक्सपियर ने यूज़ किया है, टू दाइन ओन सेल्फ विट्रू, यहाँ पे दाइन जो है वो आर्खेइज्म है। नेक्स्ट है द राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर बाय एस.टी. कॉलरिज, यहाँ पे आई फियर दी एंड दाई ग्लिटरिंग आई एंड दाई स्किनी हैंड सो ब्राउन, फेयर नॉट दाउ वेडिंग गेस्ट, दिस बॉडी ड्रॉप नॉट डाउन। यहाँ पे दी, दाई, दाउ, ड्रॉप्ड, ये सब एंशिएंट लैंग्वेज हैं, ठीक है, ऑब्सोलीट लैंग्वेज हैं। सो यहाँ पे जो टर्म यूज़ हुआ आर्केइज्म, वो इसीलिए है, ठीक है। जब भी हम ऑब्सोलीट लैंग्वेज को यूज़ करते हैं अपने वर्क्स में, वही आर्केइज्म होता है इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। ओके, नाउ द सेकेंड, आर्केटिपल क्रिटिसिज्म। आर्केटिपल क्रिटिसिज्म क्या होता है? आर्केटिपल क्रिटिसिज्म डिनोट करता है डिज़ाइन पैटर्न्स ऑफ एक्शन, कैरेक्टर टाइप्स, ठीक है, थीम्स, इमेजेस, और वो अकर होता है मिथ से, हमारे ड्रीम से, हमारे सोशल रिचुअल एक्शन से, ठीक है। जैसे जो चीज़ सोसाइटी में फैली हुई हो, जो हमारे रिचुअल्स हों, और अगर हम उन चीज़ों का अपने एक्ट में, अपने वर्क में अप्लाई करते हैं, वही आर्केटिपल क्रिटिसिज्म होता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कोई सुपरस्टिटिशंस हैं, ठीक है, और सुपरस्टिटिशंस हमें इसमें पढ़ना नहीं पड़ता है कि सुपरस्टिटिशंस क्या है, वो हमें चाइल्डहुड से हम जैसे जैसे लोगों को देखते हैं, सुनते हैं, उसे हम लोग फॉलो करते चले जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में भी रहता है, और इसीलिए युंग ने एक थ्योरी दी है अनकॉन्शियस की थ्योरी, उन्होंने कलेक्टिव अनकॉन्शियस की थ्योरी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें किसी भी चीज़ को जो मिथिकल है, जो सुपरस्टिशंस इन द सोसाइटी है, जो रिचुअल्स है, उन्हें हमें पढ़ना नहीं पड़ता, वो हमारे कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में कलेक्ट होते रहते हैं। और जो आर्केटिपल क्रिटिसिज्म है, उसमें जितने भी राइटर्स हैं वो हैं मॉड बॉटकिन, जी विल्सन नाइट, रॉबर्ट ग्रेव्स, फिलिप व्हील राइट, जोसेफ कैम्पबेल। दीज आर द प्रोमिनेंट प्रैक्टिशनर ऑफ द वेरियस मोड। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आर्केटिपल क्रिटिसिज्म को लेते हैं, तो जैसे लिखा है, द डेथ रिबर्थ देम वॉज हेल्ड टू बी ग्राउंडेड इन द साइकिल ऑफ सीजन, ठीक है। तो जो डेथ और रिबर्थ, ये जैसे डेथ के बाद रिबर्थ होता है, ये साइकिल होता है, ग्राउंड साइकिल होता है, ये हमें पढ़ना नहीं पड़ता, हमारे माइंड में जैसे हम इसको यूज़ करते हैं, तुरंत माइंड में अप्लाई हो जाता है कि ये ऐसा इमेज सामने आ जाता है। जैसे अगर हम फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम इंडियन मदर की बात करते हैं, तो हमें उसे इंडियन मदर के फीचर्स को हमें पढ़ना नहीं पड़ता है, इंडियन मदर के फीचर हमारे माइंड में खुद ब खुद सेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही हम उस चीज़ को फॉलो करते आए हैं, सुनते आए हैं और देखते आए हैं, ठीक है। ओरिजिन्स ऑफ आर्केटिपल फ्रॉम द गोल्डन बाउ बाय जेम्स जॉर्ज फ्रेजर की गोल्डन बाउ एक बुक है, वहाँ पे हमें आर्केटिपल मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इन्होंने जो कैरेक्टर यूज़ किए हैं, वो मिथिकल कैरेक्टर यूज़ किए हैं, स्टोरी यूज़ किए हैं, और वहाँ उस चीज़ को उन्होंने अप्लाई किया है। वहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि डेथ जो है फाइनल हार्वेस्ट की तरह है, ठीक है, जो कि पक गया है हार्वेस्ट, अब उसे काटने की बारी है। और फिर उन्होंने जो रिवर्थ को यूज़ किया है, वो स्प्रिंग सीजन से यूज़ किया है। जैसे यहाँ पे लिखा ना, कलेक्टिव अनकॉन्शियस टर्म इज गिवन बाय यूंग। He says these images are not taught to us. We just simply listen and start for following, and slowly they get stored in our unconscious mind. जैसे जैसे हम चीज़ों को सुनते जाते हैं, एक इमेज क्रिएट होता जाता है माइंड में, और धीरे धीरे वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता जाता है।
नार्थ्रोप फ्राई का एक बुक है एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म 1957। इन दिस लिटरेरी यूनिवर्स 4 रेडिकल माइथॉय आर यूज्ड। जैसे एग्जाम्पल है कॉमेडी, अगर कॉमेडी है तो कॉमेडी को उन्होंने स्प्रिंग से रिलेट किया है, रोमांस को रिलेट किया है समर से, और ट्रेजिडी को रिलेट किया है ऑटम से, सटायर को रिलेट किया है विंटर से। ठीक है, तो इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज वी वॉन्ट टू टेल यू वॉट इज आर्कीटाइप। आर्कीटाइप एक हमारे माइंड में एक बैठा हुआ इमेज है जिसे हमें पढ़ना नहीं पड़ता है, वो खुद ब खुद हमारे माइंड में सेट होता है। एक तरफ से हम सुपरस्टिशंस कह सकते हैं कि और जो मिथिकल कैरेक्टर्स जैसे राम जी, अगर मैंने राम जी का यूज़ किया तो लोग उसके कैरेक्टर के उनके कैरेक्टर के बारे में सबको पता है, क्योंकि हम लोग बचपन से इन सारी चीज़ों को सुनते आए। तो जैसे राम वर्ड यूज़ किया तो एक अच्छा सा फिगर सामने इमेज में सामने इमर्ज होके आया, और जैसे हमने रावण का नाम लिया तो उसका एक इमेज हमारे सामने इमर्ज होके आया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आर्केटाइपल हैं। अगर हम जैसे कैट ने रास्ता काट दिया, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो उससे कुछ होता नहीं, लेकिन लोग उसको सुपरस्टिशंस मानते हैं, उसको